नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज हाय ब्रो। हाय हाय। नमस्कार। सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक बहुत ही बढ़िया दिन आज मैंने बिताया। और दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी जिंदगी एक ही बदौलत में जी रहा हूँ। सबसे पहले पोखरा ग्रुप नेपाल का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, द होम ग्रुप हार्ट बीट ऑफ ए। हमारा जो होम ग्रुप होता है, गृह समूह जिसको कहते हैं, वो एक प्रकार से ए के दिल की धड़कन है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मुझे मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त ने दिया था। हम साथ में ही शराब पिया करते थे, एक जैसा हमारा शराबीपन था। और अचानक वो 2 महीने मुझे मिले नहीं, दिखे नहीं। 2 महीने के बाद में जब वो दिखे तो काफी अच्छे दिख रहे थे। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी मैंने शराब बंद कर दी है। कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की एक संस्था है शराब छोड़ने की, तो वहां मैं जाता हूँ। उन्होंने उस फेलोशिप के बारे में मुझे बताया, लेकिन दोस्तों, शुरू में मैं कुछ समझ नहीं पाया। एक ही बात का आकर्षण आकर्षण था कि मेरे ही जैसा पीने वाला ये जो मेरा दोस्त है, ये आज शराब से दूर है। और यही आकर्षण दोस्तों मुझे ए में लाने के लिए कहीं तो भी सफिशिएंट रहा। तो ए के बारे में जब मेरा दोस्त मुझे बता रहा था, तो वो ए का मैसेज कैरी कर रहा था, ये मैं उस वक्त नहीं समझ पाया। मैसेज कैरी करना, ए का संदेश अन्य शराबी तक पहुंचाना कहते हैं। और ये काम मेरा दोस्त सिर्फ 2 महीने की सोबराइटी से ही कर रहा था। यानी ए में आने के बाद में देखिए कि हम सबसे पहली चीज अगर कोई सीखते होंगे तो मुझे लगता है ये बात हम सीखते हैं। अपनी शराब बंद हो गई है, अपनी जिंदगी अच्छी हो गई है, तो ऐसी ही जिंदगी और दूसरे पीड़ित शराबी की भी, अपने किसी भाई की भी होनी चाहिए। और मैंने तो ए में ऐसे भी लोग देखे हैं कि ए में आए, खुद शराब पीना शुरू है, खुद की शराब रुक नहीं रही, लेकिन वो दूसरों को जरूर बता रहे हैं कि तेरे को दारू बंद करना होगा तो ए की मीटिंग में जाते जा, चलते जा। ये भगवान का एक बहुत ही बड़ा मिराकल है दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का निर्माण होना और हम जैसे शराबियों की जान बचना। खुद मैंने भी ए में आने के बाद में ये काम मैंने कैसे शुरू कर दिया मुझे भी पता नहीं चला। इसको ए की सर्विस कही जाती है, ए का कैरिंग द मैसेज कहा जाता है। ये जब मुझे पता भी नहीं था, समझ में भी नहीं आ रहा था, तो भी ये काम मैंने शुरू कर दिया था। क्योंकि हम दोनों दोस्त साथ में ही पैदल पैदल ए की मीटिंग में जाते थे। और जब हम अपने घर से मीटिंग के लिए निकलते थे, तो हमारे साथ कोई ना कोई जुड़ जाता था। कोई आकर्षण के तहत जुड़ता था, किसी को हम बोलते थे कि चल रहा है क्या। तो यही एक का मैसेज कैरी करना है, ये हमको पता भी नहीं था दोस्तों, लेकिन वो काम हमसे हो रहा था और उससे खुशी मिल रही थी। तो याद है मुझे कि ए में जुड़ने के बाद में मेरे आसपास में उस वक्त लगभग 3-4 ही ग्रुप थे। और भी ग्रुप थे लेकिन दूर थे। पूरे हमारे नागपुर सिटी में उस वक्त मेरे ख्याल से 10-15 ग्रुप, 15-16 ग्रुप होंगे। आज तो 50 से ज्यादा है। 15 साल पहले की बात है कि नागपुर शहर में 15-16 ग्रुप थे और हमारे आसपास के इलाके में 4-5 ग्रुप थे। लेकिन
हर मीटिंग में हम जाते थे और मैंने अनुभव किया कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बस इसी मीटिंग में जाना, उस मीटिंग में मत जाना। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई डिटेल्स नहीं मांग रहा है। बस यही कह रहा है चाहे जो भी मैं मीटिंग करूं, आते रहो, कीप कमिंग बैक। हमारा अच्छा हुआ है, तुम्हारा भी अच्छा होगा। और हर मीटिंग में दोस्तों वही अपनापन। जितने भी ग्रुपों में मैं शुरू में जाता था, हर ग्रुप में उस ग्रुप के मेंबर्स भी रहते थे, दूसरे ग्रुप्स के भी मेंबर आते थे, मगर सभी दोस्तों मीटिंग के बाद में पीठ पे हाथ रख रहे, बोल रहे हैं कि आते रहो, गले लगा रहे, हमारा अच्छा हुआ है, तुम्हारा भी अच्छा होगा। यही ट्रीटमेंट मुझे हर ग्रुप में मिला। मगर दोस्तों, मैं शुरू से ही ए में बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गया था, क्योंकि मेरा अल्कोहलिज्म भी वैसा था, एक रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म। जान तो बचानी थी, लेकिन ये फेलोशिप इतनी सुंदर लगी मुझे, ये प्रोग्राम इतना सुंदर लगा कि मैं पहले ही दिन से निरंतर मीटिंगें कर रहा था। और वो भी मीटिंग के पहले पहुंचना, पूरी मीटिंग करना, ये मेरा क्रम था। तो मीटिंग 7 बजे शुरू होती थी शाम को, तो मैं 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाता था। तो उस वक्त फेलोशिप कम थी, कभी लोग अगर नहीं पहुंचे वक्त पे, तो मैं उस ग्रुप की भी मीटिंग ले लेता था। तो उस वक्त मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया था, अपना होम ग्रुप जो आज का सब्जेक्ट है, कोई होम ग्रुप मैंने नहीं बनाया था। मगर पहले पहुंचने की वजह से कई ग्रुपों में मैं अपनी सर्विस दे देता था। नया था, एक्टिव था, बात करने में अच्छा था, तो लोग भी मुझे आगे बढ़ाते थे। जिस ग्रुप की मीटिंग में मैं पहुंचता था, अगर वहां वो ग्रुप के मेंबर आने में देरी हो गई, तो बाकी लोग बोलते थे, अरे यार तुम मीटिंग ले लो। ग्रॉस्पिंग पावर मेरा अच्छा था कि कैसे मीटिंग ली जाती है। तो मैंने शुरू शुरू में जितने भी ग्रुप थे हमारे आसपास, अगर कोई नहीं पहुंचा तो मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो ये भी एक प्रकार की सेवा होती थी। लेकिन 2-3 महीने के बाद ही दोस्तों, एक ओल्ड टाइमर के टच में था मैं, जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर में जिनको बोल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे पहली बार ये ऑफर दिया कि कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। हम किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं के, लेकिन अगर हमने अपना कोई एक होम ग्रुप बनाया, मेरा अपना ग्रुप, तो सबसे बड़ी बात कि मुझे वहां एक सेवा देने का मौका मिलता है। वैसे सेवा भी और भी किसी भी ग्रुपों में हम दी जा सकती है, लेकिन एक हक से जो सेवा देने का अधिकार है, वो हम अपने होम ग्रुप में ही पाते हैं। निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता का अधिकार, और सबसे बड़ी बात की एक सुरक्षा की भावना, कहीं तो भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग कि नहीं, ये मेरा अपना ग्रुप है, ये मेरा अपना घर जैसा ग्रुप है। उस ग्रुप के सदस्य मुझे भावनात्मक रूप से एक मजबूती देने का काम करते हैं। मेरी सोब्राइटी कहीं तो भी अंदर से उस वातावरण में मजबूती महसूस करती है। तो उस ओल्ड टाइमर ने मुझे उस ग्रुप में ज्वाइन होने का एक सजेशन दिया, जबकि वो जो मेरा होम ग्रुप था, वो मेरे घर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, मुझे ब्रेक जर्नी करके उस ग्रुप में जाना पड़ता था। लेकिन इतना है कि उस ग्रुप का वातावरण बड़ा अच्छा था। वो चर्च प्रेमाइसिस में ग्रुप था, और थोड़ा दूर इलाके में होने की वजह से लोग कम आते थे, मेंबरशिप कम थी, आजू बाजू का वातावरण अच्छा था, और वहां की फीलिंग थोड़ी आध्यात्मिक थी। जब मैंने
अपने उस ओल्ड टाइमर का सजेशन सुना तो मुझे भी लगा कि इतनी दूर मैं कैसे जा पाऊंगा। लेकिन उस वातावरण की वजह से, वो उस ग्रुप के लोगों की वजह से फिर मुझे लगा कि नहीं यार, यही ग्रुप अपने लिए ठीक रहेगा। थोड़ा दूर है, तकलीफ होगी, लेकिन इसमें मुझे मजबूती मिलेगी। मेरे स्पॉन्सर ने भी, इनिशियल स्पॉन्सर ने भी समझाया कि इस ग्रुप में तुमको सेरेनिटी मिलेंगी। और सही में दोस्तों, उनका सजेशन मैंने माना। आज भी मैं अपने उस होम ग्रुप का ही मेंबर हूँ। चाहे मैं कई और ग्रुपों में काम करता हूँ, कई नए ग्रुप शुरू करने में मेरा सहयोग रहा, उन नए ग्रुपों में भी मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। लेकिन आज भी मैंने अपना होम ग्रुप, जिस ग्रुप को बनाया था, उसी ग्रुप से आज मेरी पहचान है। और उस ग्रुप ने सही मायने में दोस्तों मेरी सेरेनिटी को मजबूत करने का काम किया। बस 2-3 ही महीने हुए थे, मैं उस ग्रुप का मेंबर नया नया ही बना था। और जैसा मैंने बताया कि जल्दी पहुंचने की मेरी आदत थी, और ग्रॉस्पिंग पावर अच्छा था, मीटिंग लेने का अंदाज अच्छा था, बातचीत करने का तरीका अच्छा था, और उस ग्रुप में लोग कम थे। तो उन सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बोले आप इस ग्रुप के चेयरमैन बन जाओ, आप सेवा दो, और इससे आपको फायदा मिलेगा। ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे दोस्तों, 2-3 ही महीने हुए थे मुझे आए हुए। और मैंने ये देखा कि मैं वैसे भी तो पहले ही आता हूँ, और कभी मीटिंग भी ले लेता हूँ। तो चलो, इस बात का अपन को, होम ग्रुप के मेंबर तो बन ही गए हैं इस ग्रुप के, इस ग्रुप को अपन ने होम ग्रुप बनाया ही है। और अभी ये जो सेवा का मौका मिल रहा है चेयरमैनशिप का, तो वो भी ले लेते हैं। तो सही मायने में एक लीगल तरीके से बोला जाए तो सेवा करने का जो मौका है, वो मेरे होम ग्रुप ने मुझे दिया। मुझे बगैर इलेक्शन के चेयरमैन चुना गया। हफ्ते में 2 ही दिन मीटिंग होती थी, फ्राइडे और संडे को, 7 to 8 PM। लेकिन पूरा हफ्ता मेरा इसी सोच में जाता था कि फ्राइडे आने वाला है, संडे आने वाला है, 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया 4 किलोमीटर दूर था, कोई व्हीकल नहीं था, ब्रेक जर्नी करते मुझे जाना पड़ता था, कुछ दूर ऑटो से, कुछ दूर पैदल। तो ये काम करते करते, वो सेवा करते करते, मैं कैसे अपना 1 साल पूरा कर पाया मुझे भी पता नहीं चला। हमारे ग्रुप में छोटी सी लाइब्रेरी भी हमने रखे थे, मेरे पहले आए हुए लोगों ने। ए का लिटरेचर था, जो हम नए सदस्यों को, जो खरीद नहीं सकते थे, उनको पढ़ने के लिए देते थे, हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए। और जो लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, उनको बेचते भी थे। तो लिटरेचर में मुझे पढ़ने का मौका मिलता था। और चेयरमैनशिप करने की वजह से एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस उस ग्रुप में मुझे मिलता था। तो मैंने ये देखा दोस्तों कि मैं कहीं तो भी अंदर से अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत होता हुआ पा रहा हूँ। और एक ही सर्विस में पूरी, जिस प्रकार की अतोनात बर्बादियां कर कर मैं ए में आया था, हो सकता था कि मैं अगर सर्विस में नहीं रहता तो वो बर्बादियां मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर सकती थी। यदि हम ए में इन्वॉल्व नहीं है, अपनी ही परेशानियों में ज्यादा खोए हुए हैं, तो हमारी सोब्राइटी का सफर बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप ए में इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके से, तो कहीं तो भी इनिशियल डेज में ये जो हमारी परेशानियां होती है, जो हम पूरी तरीके से टूट फूट के आते हैं, उससे, उसकी मार पड़ने से हमको बचने का मौका मिल जाता है दोस्तों, एक ही सर्विस में। और यही काम मेरे होम ग्रुप ने मेरे साथ में किया है। होम ग्रुप के बारे में सही मायने में पढ़ने में तो मुझे काफी 2-3 साल के बाद में मिला, जब मैंने ए होम ग्रुप करके पॉम्फलेट पढ़ा। तो उससे होम ग्रुप की संकल्पना क्या है, वो क्यों मेरे लिए जरूरी है, ये समझने का मौका फिर बाद में आया।
लेकिन भगवान की कृपा से ये सारे अनुभव मैंने पहले ले चुका था, और लिटरेचर में पढ़ने के बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन मिला, हाँ यार ये सब मेरे साथ में हुआ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यह जो फेलोशिप है, यह ग्रुपों से ही मिलकर बनी हुई है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सारा काम कोई वन मैन शो वाला काम नहीं है, ये एक ग्रुप थेरेपी है। हम समूहों के तौर पे काम करते हैं, और जो ए समूह की परिभाषा है, ए समूह पॉम्पलेट है हमारा, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी दो या दो से अधिक सदस्य अपने आप को ए समूह का नाम दे सकते हैं, बशर्ते कि वो ए के तत्वों को मानते हो, ए के तत्वों पे उनका पूरा विश्वास हो, किसी भी बाहरी किसी संस्था से उनका कोई एफिलिएशन नहीं हो, संलग्नता ना हो, और वो 12 परंपराओं को फॉलो करते हो। तो ऐसे कोई भी दो या दो से तीन शराबी, दो या दो से दो या दो से अधिक शराबी मिलकर अपने आप को एक समूह का नाम दे सकते हैं, और ये समूह बनने के बाद में उनका काम क्या होता है, तो ये भी हम अपनी 12 परंपराओं में से 5वीं परंपरा में जानते हैं कि प्रत्येक ए समूह का एकमात्र उद्देश्य है पीड़ित शराबी तक ए का मैसेज पहुंचाना, ए के संदेश को कैरी करना। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, और यही काम हम मिलकर करते हैं। भगवान ने ये फेलोशिप ही इस तरीके से बनाई है दोस्तों, कि यदि कोई वन मैन शो करना चाहे तो वो ये काम को ठीक तरीके से कर ही नहीं सकता। जब तक दो शराबी मिलते नहीं है, वो दोनों शराबी मिलकर काम नहीं करते, ए के समूहों की स्थापना ही नहीं होती। इसीलिए मैंने अनुभव किया ए में आने के बाद में कि ये को फाउंडर की जो कॉन्सेप्ट है ए में, वो बाहरी दुनिया में कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलती है। हर किसी संस्था का या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का या और किसी आंदोलन का हमने देखा है कि कोई ना कोई एक सर्वे सर्वा रहता है, लेकिन हमारे ए में हम देखते हैं कि को फाउंडर की संकल्पना है, सह संस्थापक, जिसका साफ मतलब है कि अगर बिल डब्ल्यू को डॉक्टर बॉब नहीं मिलते तो ये समूह तैयार नहीं होता, और ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस तैयार होती। अकेले बिल डब्ल्यू या अकेले डॉक्टर बॉब ये सारा काम कर ही नहीं सकते थे। और इसीलिए दोस्तों, बिल डब्ल्यू का और डॉक्टर बॉब का जो मिलना है, जिसने समूहों की नींव तैयार की, और इन दोनों ने ही मिलके दोस्तों वो चैन सिस्टम तैयार किया कि एक शराबी अपने अनुभव अन्य शराबी को बांटता है और दोनों सोबर होते हैं। खुद डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू को भी यह बात समझ में नहीं आई थी कि एक्रोन में दुनिया का सबसे पहला समूह स्थापित हो चुका है। ये बात भी उनके काफी बाद में ध्यान में आई, जब ए के इतिहास में लिखा गया है दोस्तों कि डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू इन दोनों ने जब तीसरे सदस्य को, बिल डी को, जो पेशे से वकील थे, हॉस्पिटल में उन्होंने 12 स्टेप किया और वो सोबर हुए, तो ये तीन लोग जब मिल गए तो ऑलरेडी ए का समूह क्रिएट हो गया था। मगर ये बात उनके ख्याल में नहीं आई थी। बिल डब्ल्यू बाद में न्यूयॉर्क चले गए थे, और दूसरा ग्रुप फिर न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ, और ए का तीसरा ग्रुप क्लीवलैंड में हुआ था। तो हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी, मगर काम करने का तरीका यही था कि दो या दो से अधिक शराबी मिलकर एक अन्य सदस्य के पास जाते हैं, पीड़ित शराबी के पास, और उस वक्त प्रोग्राम पूरी तरीके से बनने का बाकी था। वो तो बाद में हमने 1939 में जब बिग बुक लिखी गई तब एक फुल प्रूफ प्रोग्राम हमारा तैयार हुआ। लेकिन शुरुआती दौर में जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से या मेडिकल साइंस रिलीजन से जो भी तत्व हमने सीखे थे, उसी के आधार पे ये मैसेज कैरी हो रहा था, और लोग सोबर हो रहे थे। धीरे धीरे
एक एक ग्रुप बनते चले गए और हमको भी समझ में आया कि ग्रुप बनाकर काम करना कितना अच्छा होता है, कितना सरल। अकेले काम करने की बजाय जब हम मिलकर काम करते हैं तो एक का काम ज्यादा अच्छे तरीके से होता है और हमारे अंदर एक भी कहीं तो भी हमारा बचाव होता है। मिलकर काम करना एक एक कैरिंग द मैसेज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसे ही दोस्तों छोटे ग्रुप अमेरिका और आसपास के इलाकों में फैलते चले गए और कुछ तो बाहरी देशों में भी धीरे धीरे पहुंचने लगे। मगर ये जो होम ग्रुप की संकल्पना है, ये एग्जैक्ट कौन से साल और कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया में ये बात अब सब सर्वमान्य हो गई है कि यदि हम एक होम ग्रुप अपना बनाते हैं, हम तो अपने इलाके के किसी भी एक ग्रुप में जाकर अपनी शराब की दूरी पा सकते हैं, शराब की दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। किसी को भी किसी प्रकार का पाबंदी या बंदिश नहीं होती कि कोई भी एक का मेंबर उस फलाने ग्रुप में न जाए या उस ग्रुप में न जाए। खेत की बात है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसमें पुराने मेंबर्स भी शामिल होते हैं और इसमें हम लोगों का जो सबसे स्वभाव का खासियत है, रिजेंटमेंट, ये सारी चीजें, जेलसी, रिजेंटमेंट, ईगो, ये काम करते रहते हैं। ऐसे मैंने भी कुछ लोगों को देखा है कि भाई उस ग्रुप में मत जाना, वहां नहीं, वहां बात नहीं करना, यहाँ बात नहीं करना। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इस तरीके की बातें नहीं होती है। जो भी नया अल्कोहलिक आता है वो पूरी तरीके से मुक्त स्वतंत्र रहता है, चाहे जिस मीटिंग में जा सकता है, चाहे जिस ग्रुप से वो जुड़ सकता है। तो हम किसी भी ग्रुप में सहभागी हो सकते हैं, किसी भी ग्रुप की मीटिंग में जा सकते हैं। लेकिन यदि हम अपना एक होम ग्रुप बनाते हैं तो वो मेरे जैसे शराबी की रिकवरी के लिए, एक भावनात्मक मजबूती के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ज्यादातर जो ए के सदस्य है, वो कभी जल्दी या कभी देर से अपना एक होम ग्रुप जरूर बनाते हैं। और उस होम ग्रुप को बनाने का फायदा है दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हम किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, लेकिन हर एक ग्रुप में उनके कार्य में हस्तक्षेप करने का या अपना मत रखने का अधिकार हमको नहीं मिलता। सेवा करने का भी अधिकार मिलता है, लेकिन एक लिमिटेड रहता है। मगर जो हमारा होम ग्रुप होता है, जिसको हमने अपना होम ग्रुप बनाया है, उसमें हमको सेवा करने का मौका मिलता है। हम उस ग्रुप की जो सर्विस कमेटी होती है, जिसको हम चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लिटरेचर कमेटी चेयरमैन या पीआई चेयरमैन कहते हैं, वो पद पद पर काम करने का हमको मिलता है, यानी सेवा करने का मौका मिलता है। ग्रुप में सर्विस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, उस पर कभी हम चिंतन मनन करते हैं, कुछ प्रस्ताव पारित करते हैं, चर्चाएं करते हैं कि एक परंपराओं के हिसाब से ये चीज हो रही है या नहीं हो रही। तो उसमें हर एक सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है। ग्रुप के हर मेंबर को एक वोट का अधिकार होता है। और हमारा काम करने का जो तरीका है, वो ग्रुप कॉन्शियस से होता है दोस्तों। जो हमारी दूसरी परंपरा कहती है कि एक सभी निर्णय हमने ग्रुप कॉन्शियस से लेने चाहिए, समूहों की सतसत विवेक बुद्धि से, पूरी तरीके से ग्रुप के सदस्यों को सारी जानकारी देते हुए, इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस जिसको कहते हैं। जो भी प्रस्ताव हमको पास करना है तो उसके बारे में समुचित जानकारी ओल्ड टाइमर का काम होता है कि अपने ग्रुप को देना, चर्चा करवाना, डिस्कशन करवाना कि हम जो प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं या जो सोच हमने रखी है, एक ही ट्रेडिशंस के खिलाफ तो नहीं है, एक या आसपास के ग्रुपों के खिलाफ तो नहीं है। और उसमें यदि वोटिंग होती है तो हर ग्रुप के मेंबर को अपना वोट देने का अधिकार होता है। डिस्कशन के दौरान अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ये चीजें जो है वो हमको हर ग्रुप में नहीं मिलेंगी। हम जो होम ग्रुप बनाते हैं उसी में हमको ये अधिकार मिलते हैं। और कहीं तो भी दोस्तों
इस होम ग्रुप का या ए ग्रुप का बहुत ज्यादा महत्व है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसी कोई भी एक सर्विस एंटिटी नहीं है या एक अथॉरिटी नहीं है कि जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को डिक्टेट कर सके या उस पर कोई पाबंदी लगा सके। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पूरे विश्व में अगर काम करने के लिए या भविष्य में ए की सुरक्षितता के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो वो है दोस्तों ए का ग्रुप। क्योंकि सारे जो अधिकार है दोस्तों वो इस ग्रुप से ही शुरू होते हैं। जब हम एक छोटा सा समूह होता है वो अपना निर्णय लेता है सत्सद विवेक बुद्धि से, उस निर्णय से वो अपने एरिया के डेलीगेट को चुनता है जो उस एरिया की जो सर्विस कॉन्फ्रेंस होती है। जैसा कि हम हमारे एरिया में अगर मान लीजिए कि भारत में अगर जनरल सर्विस ऑफिस है, जीएसओ इंडिया है, तो अलग अलग क्षेत्र में डेलीगेट चुने गए हैं। मगर उन डेलीगेट्स को और ट्रस्टीज को जो एक ही सर्विस के लिए काम कर रहे हैं उनको चुनने का काम कौन करता है? उनको चुनने का काम यही जो ग्रुप के जो आईजीआर होते हैं, इन आईजीआरओ के माध्यम से दोस्तों वो चुनकर आते हैं। और यही ट्रस्टी और डेलीगेट मिलकर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े पैमाने पे ए का काम करते हैं। तो कोई भी नियम बनाना या उसको अगर हटाना भी है तो इन छोटे छोटे समूहों का कॉन्शियस लेना भी बहुत जरूरी होता है। ऊपर चुनकर दिए गए जो लोग हैं वो स्यू मोटो अपने आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, उनको कहीं तो भी ग्रुप के माध्यम से ही वो अधिकार मिलते हैं। और जो एक पीड़ित शराबी तक पहुंचने वाली जो बात होती है, हम देखते हैं दोस्तों कि जो बड़े लेवल पर जो सर्विस कमिटीज बनती है वो उस चीज के लिए शायद न बनी हो, क्योंकि उनको कई अलग तरीके के सर्विस के काम करने पड़ते हैं, जनरल सर्विस के। लेकिन जो ए का ग्रुप होता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसकी सीधी पहुंच दोस्तों एक पीड़ित शराबी के साथ होती है। और जो कहते हैं कि ए को हमेशा हर पल एक नया ब्लड मिलना जरूरी है। अगर ए को जिंदा रखना है तो ए में नया ब्लड आना चाहिए। और ये नया ब्लड जो ए में लाने की अगर जिम्मेदारी है तो वो ग्रुप की होती है दोस्तों। ग्रुप लोकल लेवल पे ही कैरिंग द मैसेज का काम करता है, पीड़ित शराबियों तक जाता है, उनको सीधी भेंट देता है, उनको ग्रुप तक लाने की कोशिश करता है। ग्रुप के सारे सदस्य मिलकर इस कैरिंग द मैसेज सर्विस का काम करते हैं। पीड़ित शराबी की को फॉलो अप देना, उनका स्पॉन्सर बनना, उनको एक आशा शक्ति और अनुभव बांटना, ये ग्रुप लेवल पे ही होते हैं। और शायद इसीलिए दोस्तों इसको ग्रुप को एक ही हार्ट बीट कही जाती है। और इस होम ग्रुप में जिसको मैं अपना एक होम ग्रुप बनाता हूँ, ये सारे काम करने का हमको मौका मिलता है। एक आत्मीयता के संबंध अगर कहीं स्थापित होते होंगे, हमको जो भावनात्मक रूप से कहीं तो भी एक मजबूती देने का काम अगर कोई कहीं होता होगा तो वो हमारे होम ग्रुप में हो सकता है। जिस ग्रुप को हम अपना होम ग्रुप बनाते हैं उनके सदस्यों के साथ दोस्तों एक लगाव हम हमको तैयार होता है। एक फीलिंग अंदर से आती है कि नहीं, मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। उस ग्रुप के सदस्य भी दोस्तों सुख में दुख में कभी भी किसी उतार चढ़ाव में मुझे मदद करने का काम करते हैं। हमने हमारे ग्रुप में कौन नया व्यक्ति जुड़ा है, कहीं तो भी उस पर ध्यान देने का भी काम हमारा होता है दोस्तों। अपने होम ग्रुप में नए लोगों को जोड़ना, उन नए अल्कोहलिक लोगों का ध्यान रखना, उनकी केयर करना, ये सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती है और काम करने का वो मौका भी मिलता है। और ये सर्विस कहीं तो भी मेरे जैसे शराबी की रिकवरी में एक बहुत ही सहारा देने का काम करती है। यही सारी चीजें दोस्तों मैंने अपने होम ग्रुप में सीखी और इन्हीं सारी चीजों को करते हुए कहीं तो भी मुझे एक मजबूती भी मिली। मैंने अपने एरिया से नागपुर सिटी के आसपास के 2 उदाहरण मैंने देखे दोस्तों।
कि जहाँ एक जगह पर होम ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं था और दूसरे एक क्षेत्र में होम ग्रुप का कॉन्सेप्ट था। तो मैंने ये देखा कि जहाँ होम ग्रुप का कॉन्सेप्ट था, वहाँ एक ही जो प्रोग्रेस है, वो बहुत ही तेज गति से हुई और दूसरा एक जो क्षेत्र था कि जहाँ पे होम ग्रुप की कॉन्सेप्ट नहीं थी, उनकी उनकी प्रोग्रेस दोस्तों कई सालों तक ठीक तरीके से नहीं हो पाई। मगर बाद में एक समय ऐसा आया कि उनको भी इस बात का अनुभव हुआ कि क्यों होम ग्रुप का इम्पोर्टेंस है। तो जब हम दोनों शहरों में हम जाते थे और दोनों शहरों को लगभग एक जैसा समय हुआ है। अभी दोनों सिटीज ने 25-25 साल से ज्यादा का समय एएम में बिताया है। दोनों जगह 25-25 साल से ज्यादा पहले ए का मैसेज पहुंचा था। लेकिन हम एक जगह जाते थे तो वहाँ सोबर मेंबर उनके 2-4 ग्रुप जरूर थे, लेकिन कहीं भी होम ग्रुप की संकल्पना नहीं थी। एक फेलोशिप के तौर पर वो उस शहर में काम करते थे, मैसेज कैरी करते थे, लेकिन हर एक ग्रुप का ऐसा जो सर्विस कमिटी होनी चाहिए, चेयरमैन, सेक्रेटरी और उस ग्रुप को बढ़ाने की जो बात होनी चाहिए, वो चीज वहां मिसिंग थी। और इसीलिए दोस्तों उस तरीके से उनका प्रोग्रेस नहीं हुआ था। वो इंटर ग्रुप भी शुरू करने के कहीं तो भी खिलाफ थे। जबकि दूसरा जो क्षेत्र था, जब उन्होंने एक होम ग्रुप को इम्पोर्टेंस दिया और उस होम ग्रुप को मजबूत करना, होम ग्रुप के माध्यम से कैरिंग द मैसेज करना और ऐसे अलग अलग ग्रुप अपने आप को होम ग्रुप बनाकर उन्होंने जब कैरिंग द मैसेज का काम शुरू किया, तो जहां होम ग्रुप की संकल्पना थी वहां बहुत ज्यादा तेजी से रूरल एरियाज में, सिटीज में कई छोटे छोटे ग्रुप बनते चले गए और हर एक ग्रुप के वो सदस्य अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए कैसे और कैरिंग द मैसेज करना, ये सोच से वो प्रभावित होकर काम करने लगे और उनकी बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हुई है। कुछ बाहर के देशों के लोग भी कहते हैं, अब उस सिटीज के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज भी वो चकित है कि इंडिया में, महाराष्ट्र में ये जो ग्रोथ उन्होंने एक रूरल एरिया में देखी है, तो वो बहुत यानी सराहनीय है। लेकिन वही दूसरी तरफ मैंने ये अनुभव किया कि उतने ही साल होने वाली जो दूसरी फेलोशिप थी, जहाँ होम ग्रुप को महत्व नहीं था, लोग सोबर थे लेकिन वो एक फेलोशिप के तरीके से काम करते थे। इस ग्रुप का आदमी उस ग्रुप में जाकर भी सेवा देने का काम करता था, यानी कोई ऐसी बॉडीज नहीं थी उनकी, या अपने एक होम ग्रुप बनाकर उसको आगे आगे बढ़ाने की कोई यानी फीलिंग नहीं थी। तो हमने देखा दोस्तों कि ना वहाँ इंटर ग्रुप का निर्माण हुआ था और ना ही बड़े पैमाने पे कैरिंग द मैसेज हुआ था। लेकिन खैर, ये प्रोग्राम ही ट्रायल और एरर का है, गलतियां करके सीखने का है। तो ये जो दूसरी फेलोशिप थी जहाँ होम ग्रुप का कंसेप्ट नहीं था, वो नागपुर के टच में रहते थे, वहाँ के लोग आना जाना करते थे और उनको भी लगता था कि नहीं यार, होम ग्रुप का कंसेप्ट होना चाहिए, अपने अपने ग्रुपों को बढ़ाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। फेलोशिप के तौर पे तो हम सब मिलकर रहते ही है, लेकिन अपना एक हक का ग्रुप होना चाहिए। और वो फीलिंग जब तक नहीं आती तो उस ग्रुप को बढ़ाने के लिए हम ज्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो ये चीजें उनके ख्याल में आई। बाद में होम ग्रुप का कॉन्सेप्ट वहाँ मजबूत हुआ और फिर वो 5-6 जो भी ग्रुप थे, उन्होंने अपना इंटर ग्रुप बनाया। पुराने लोग उसके खिलाफ थे कि बोले इंटर ग्रुप आएगा, फिर यहाँ लोग चुनाव के लिए लोग राजनीति करेंगे, तो हम अपने काम से भटक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक का इतिहास ही है कि हम गलतियां करके सीखते हैं। तो अगर ग्रुप मिलकर इंटर ग्रुप बनाते हैं या सर्विस कमेटी, एरिया कमेटी बनाते हैं, तो ये इससे कहीं भी हमारा नुकसान नहीं होता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये पैराडॉक्स है, डिवाइडेड वी ग्रो। यदि हम डिवाइड होते हैं तो भी ए का नुकसान बिल्कुल नहीं होता। डिवाइडेशन में भी हम अपनी ग्रोथ ही देखते हैं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्रेस हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ है। एक ग्रुप के 2 ग्रुप बने, 2 ग्रुप के 3 ग्रुप बने। खुद मैं एक अपने नागपुर शहर में इस बात का विटनेस हूँ कि हम अपने नागपुर सिटी में पहले एक ही इंटर ग्रुप के हम सभी सहभागी थे, लेकिन बाद में हमको लगा
10 साल पहले कि हमारे एरिया में बराबर कैरिंग द मैसेज नहीं हो रहा है, तो हमने अपना एक नया इंटर ग्रुप बनाना चाहिए। और फिर बाद में है, जो भी 5 ग्रुप हमारे मिलकर थे, और उन पाँचों ग्रुपों ने अपने-अपने ग्रुप में ग्रुप कॉन्शियस लेकर एक नया इंटर ग्रुप बना, और इन 10 सालों में वो 5 ग्रुप से आज 15 ग्रुप हो गए। आस-पास के रूरल एरियाज़ में हम पहुँच पाए। तो ये एक ही ग्रोथ है। तो ये चीज़ें मैं कहीं तो भी देखता हूँ कि जब होम ग्रुप की संकल्पना किसी एरिया में बनती है, और होम ग्रुप को अपनाकर, होम ग्रुप के प्रति आस्था रखकर अगर हम अपना डिवोशन देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं, तो वो कहीं भी ए के तत्वों के खिलाफ नहीं है दोस्तों। आज पूरी दुनिया में होम ग्रुप की कांसेप्ट को माना जाता है, और होम ग्रुप को मजबूत करते हुए जब हम कैरिंग द मैसेज करते हैं, तो हम देखते हैं कि ए का मैसेज तो कैरी होता ही होता है। साथों साथ दोस्तों, हमारी अपनी सोसाइटी भी कहीं तो भी मजबूत होती है। और इसीलिए दोस्तों, जो कहा जाता है कि जो ए का ग्रुप है वो हार्टबीट ऑफ ए है, यानी ए की धड़कन है। यदि होम ग्रुप न होते, होम ग्रुप में अपना स्वयं का ग्रुप समझकर आत्मीयता से काम करने वाले लोग न हो, कैरिंग द मैसेज करने वाले लोग न हो, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हार्ट बीट ही रुक जाएंगी। जैसा शुरू में भी मैंने बताया कि ए को हमेशा नए ब्लड की आवश्यकता होती है। यदि पुराने ही लोग मीटिंग में रहेंगे और नए लोग ही नहीं आएंगे, तो एक दिन हो सकता है कि ये जो पुराने लोग हैं, बोर होकर मीटिंग में आना बंद कर दें। मगर जब हम एक अपने ग्रुप को, होम ग्रुप को अपनाकर हम कैरिंग द मैसेज का काम करते हैं, अपने ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करते हैं, नए-नए अल्कोहलिक तक पहुँचते हैं, वो नए अल्कोहलिक हमारे ग्रुप में आते हैं, एक नया ब्लड ए को मिलता है, और कहीं तो भी दोस्तों ए की दिल की जो धड़कन है, उसको भी कहीं तो भी हमको हम कायम रखने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने अनुभव किया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो होम ग्रुप की जो संकल्पना है, वो कहीं भी ए के हितों के खिलाफ नहीं है। दुनिया भर में आज होम ग्रुप की संकल्पना को मान्यता है, और ए में आने के बाद में किसी भी ग्रुप में जाने की हमको कोई मनाही नहीं होती। लेकिन एक समय के बाद में हम चुनाव कर सकते हैं कि कौन-सा ग्रुप या कौन से ग्रुप का वातावरण, कौन से ग्रुप के सदस्य मेरे ज़्यादा नज़दीक है, या मैं जहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकता हूँ, जहाँ मुझे सेवा का मौका मिल सकता है, जहाँ मुझे अधिकार मिल सकते हैं, जहाँ मुझे एक सुरक्षा की भावना मिल सकती है, एक सिक्योरिटी। तो ऐसे किसी ग्रुप को मैं अपना होम ग्रुप बना सकता हूँ। मैंने बताया कि मेरे नज़दीक ग्रुप होने के बाद भी जहाँ मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ मुझे एक आत्मिक शांति मिलेगी, मेरी अपनी सोब्रिटी अच्छी होगी, तो मैंने 4 किलोमीटर दूर का ग्रुप बनाया था। लेकिन ये ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हमारे नज़दीक का ग्रुप हमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो हम उस ग्रुप के भी मेंबर बन सकते हैं। लेकिन हर एक सदस्य को, अगर उसने अपना होम ग्रुप चुनकर काम किया, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सोब्रिटी को मेंटेन कर सकता है, और ए के प्रोग्रेस में भी हम कहीं तो भी मिल-जुल कर जब हम काम करते हैं अपने होम ग्रुप में, तो ए की प्रगति को भी आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। इस होम ग्रुप में कहीं तो भी दोस्तों सेवा करने के तरीके हमको सीखने को मिलते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में काम कैसे किया जाता है? कैसे नए अल्कोहलिक को हम ट्रीट करते हैं? ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक ग्रुप के तौर पे हम इन्वेंटरी लेना भी हम सीखते हैं। जैसा हम 12 कदमों के माध्यम से अपनी पर्सनल इन्वेंटरी लेते हैं, तो वैसे ही दोस्तों ग्रुप की भी इन्वेंटरी ली जाती है, कि जिस तरीके से मैं 12 कदमों पे अपनी सोब्रिटी में काम ढंग से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये जैसा जानने का मौका अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमको कदमों के माध्यम से देते हैं, तो वैसे ही दोस्तों हम ग्रुप की भी इन्वेंटरी ले सकते हैं। अपने होम ग्रुप में हम अपने महीने में 1 दिन ऐसा तय कर कर अपनी ग्रुप इन्वेंटरी हम ले सकते हैं कि क्या हमारा ग्रुप ठीक ठीक तरीके से काम कर रहा है? क्या हमारे ग्रुप की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है?
क्या हम ए के मैसेज को कैरी करने का काम ठीक तरीके से कर रहे हैं? क्या हमारा जो होम ग्रुप है ए के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा, ए के तत्वों के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा? हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या हो? तो महीने में एक बार हम अपने होम ग्रुप में ऐसी ग्रुप इन्वेंटरी भी ले सकते हैं, और जो हमारे काम को और बेहतर करती है, हमारी अपनी रिकवरी में भी इसका बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ज्यादातर लोग किसी न किसी ग्रुप को अपना होम ग्रुप बनाकर काम करते हैं, और अपनी सोब्राइटी को भी मजबूत करते हैं, और ए के कैरिंग द मैसेज को भी आगे बढ़ाकर ए के कारवा को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो भी मेरे अनुभव थे इस पर मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू।